बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं उस मालिक के नाम से जो सब का है, और दुरूद व सलाम भेजता हूँ खुदा के तमाम पैगंबरों पर, नबियों पर, रसूलों पर, महापुरुषों पर, जो दुनिया के हर इलाके में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के उसूल सिखाने के लिए आए। और सबसे आखिर में अज़मतों मोहब्बतों भरा सलाम भेजता हूँ सारे नबियों के सरदार और तमाम इंसानियत के रहबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस वक्त मैं कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और अलग अलग सेगमेंट्स से अलग अलग कुछ बातें मैं करूँगा। सबसे पहले तो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ अपनी बेटी नूपुर शर्मा को और अपने भाई नवीन जंदल को, जिन्होंने नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में बहुत जोश में आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें कहीं, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में भी कुछ बातें कहीं, और नवीन जंदल साहब ने ट्वीट करके उसको बहुत अप्रिशिएट किया, एडमायर किया। मैं इन दोनों से कुछ बहुत ही खुलूस से कुछ कहना चाहता हूँ। आप एक काम करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा सा आप फिर से पढ़ लें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी को, उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री को, उनकी सीरत को, उन कैरेक्टर को ज़रा गहराई से और तफसील से पढ़ने और जानने की कोशिश करें और डायरेक्ट सोर्सेज से पढ़ें। किसी इनडायरेक्ट सोर्सेज से या बायस किस्म के लोगों की ज़ुबानी किसी के बारे में कोई सही मालूमात मिल जाएं, ये ज़रूरी नहीं हुआ करता। आप दोनों से ख़ास तौर पर ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रा आपने जिस पॉइंट पर एतराज़ उठाया है वो ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 6 साल की लड़की से शादी की और 9 साल की जब वो हो गई लड़की तो आप उसको अपने घर ले आए। मैं भारतीय हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ और मैं भारत की हिस्ट्री के बहुत अच्छे और बड़े किरदारों से बहुत कुछ सीखने और फ़ायदा उठाने की खुले दिल से कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस्लाम ने भी हमको यही सिखाया है कि देखो इल्म की बात, ज्ञान की बात कहीं से भी मिले ज़रूर ले लेनी चाहिए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी की जो शादी सीता जी से हुई थी, उस वक्त सीता जी की उम्र 6 साल की थी और ये मैं शादी की बात कर रहा हूँ। उनके भाई लक्ष्मण जी की जो वाइफ थी उर्मिला, उनकी उम्र तो 6 साल से भी कम थी जब शादी हुई है लक्ष्मण जी से। बहुत से लोग मनुस्मृति को बहुत मुक़द्दस कानून मानते हैं। ये राय किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये इस वक्त मेरे चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मनुस्मृति के कानून के मुताबिक 8 साल की लड़की से शादी की जा सकती है। महाभारत में जो बात बताई गई है उसकी रूह से 7 साल की बच्ची से भी शादी की जा सकती। हमारे बाबा कौम गांधी जी की जब शादी हुई थी तो उनकी उम्र 13 साल की थी और उनकी वाइफ कस्तूरबा बाई की उम्र 14 साल की थी। भारतीय संविधान कमेटी के चेयरमैन जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र 15 साल की थी
रामाबाई से जो उनकी शादी हुई थी तो उस वक्त उनकी उम्र 9 साल की थी। हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कितने धार्मिक आदमी थे, कितने मजहबी उसूलों पर अमल करते थे, वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। उनकी शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। और भारत में ये एक सदियों पुराना रिवाज है और मैं कहता हूँ आज भी मौजूद है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ आज भी बहुत बड़ी तादाद में शादियाँ इसी उम्र में होती हैं बच्चियों की। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बाज़ इलाके तो आज भी ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ दूध पीते बच्चों की शादी कर दी जाती है। और उसकी एक वजह और भी है इतनी कम उम्री की शादी की, कि हमारे देश में एक रिवाज है कन्यादान का। इस्लाम में तो लड़की की मर्जी भी ज़रूरी है रिश्ते और शादी के लिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, शादी का जो ताल्लुक़ होता है, ये बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, जो ग्रोथ होती है एक लड़के और लड़की में, फिज़िकल और मेंटल। अब अगर लड़की को मेंसेस आने लगते हैं, मंथली पीरियड शुरू हो जाता है, तो उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शादी के लिए फिट माना जाता है। और ये बात भी आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि ज़मीन के जो हिस्से इक्वेटर से करीब हैं, वहाँ के मौसम वगैरह का असर कुछ ऐसा होता है कि वहाँ की बच्चियाँ इस एज तक जल्दी पहुँचती हैं। और सऊदी अरेबिया इक्वेटर से बहुत करीब है। अब आप ज़रा प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए कि भारतीय संस्कृति का भी आप रिवाज सोच लीजिए और इस्लाम का भी, उसमें इस पर बहुत ज़ोर है कि लड़के और लड़की जो हैं वो पाक साफ रहें, उनका इन्वॉल्वमेंट शादी से पहले किसी अपोजिट जेंडर या अपोजिट सेक्स से न हो, तभी वो एक अच्छे माँ बाप बन पाते हैं, बहुत अच्छी फैमिली उनकी चलती है और वो देश को एक अच्छा परिवार एक उपहार के तौर पर पेश करके ही दुनिया से जाते हैं। और ये बात भी कोई ढकी छुपी तो नहीं है कि शादी की उम्र में जितनी देर होगी उतना ही ख़तरा इस बात का होता है कि लड़के लड़कियों से गलतियां हो जाएं, पाप हो जाएं। और ख़तरा क्या होता है, अब कौन नहीं जानता कि आजकल क्या हाल है हमारे समाज का। शादियां बहुत देर से होती हैं और सेक्सुअल डिज़ायर को भड़काने वाली और एक पागलपन, एक जुनून पैदा कर देने वाली चीज़ें चारों तरफ इतनी बिखरी और फैली हुई हैं कि किसी बच्चे के लिए, किसी बच्ची के लिए अपने आप को बचाए रखना सच्ची बात यह है कि आसान नहीं होता, एक मिरेकल होता है ये। अब मुझे कहने दीजिए कि ये मिरेकल होता है। और ये प्राइवेट मैटर्स हैं, प्राइवेट अच्छा नहीं लगता कि हम ये कहें कि इसका भी सर्वे कराया जाना चाहिए, हालांकि हो चुका है। आपको याद होगा मी टू एक स्लोगन चला था और हज़ारों औरतों ने उस वक्त मी टू के तहत ये कहा था कि मुझे भी सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था जब मैं बच्ची थी। अब ये फैसला करना आप दोनों का भी है, मैं छोड़ता हूँ और सब सुनने वालियों को, कि शादी के पवित्र बंधन में बंध जाने के बाद अपने रिश्ते कायम करना ये ज़्यादा बेहतर है या इधर उधर मुंह मारना, ताक झांक करना, लड़कियों को परेशान करना, हरेस करना, रेप करना, ये सब ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है। क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है? क्या पसंद करेंगे आप अपने बच्चों और बच्चियों के लिए? क्या आप यकीन कीजिए, मैं सच कहता हूँ, मैं दिल की गहराइयों से बहुत मोहब्बत और सम्मान के साथ नुपुर शर्मा से भी बात कर रहा हूँ और नवीन जिंदल से भी बात कर रहा हूँ। हमें एक दूसरे के लिए एक्सक्यूज़ तलाश करना चाहिए। मैं आपके लिए ये सोचता हूँ कि आपको मौका नहीं मिला ऑथेंटिक हिस्ट्री पढ़ने का, और एक तरफ की 22 बातें आपके कान में पड़ी और एक ख़ास राजनीतिक माहौल
एक ख़ास किस्म की तहरीक जो बहुत ही नेगेटिव अंदाज की चल रही है देश में, उससे आप प्रभावित हुए और तभी तो आपको स्पोक्सपर्सन बनाया गया। अगरचे मैं इसी मौके पर बीजेपी की लीडरशिप को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आपको जिम्मेदारी से कुछ दिन के लिए हटा दिया। ये कदम काफ़ी है या नहीं, मैं फिर इस वक्त इसको नहीं छेड़ूंगा। क्या सरकार को भी इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए या नहीं, ये पूरा देश ये इसका जवाब दे सकता है। मैं तो इस वक्त इस पर इम्फेसिस करूंगा कि प्लीज़ आप हज़रत मोहम्मद साहब को पढ़िए। नुपुर शर्मा बेटी, मैं आप में बड़े उम्र का फ़ायदा उठाकर मैं तुमको बेटी कह रहा हूँ, बुरा ना मानना। मैंने तुम्हारा कि असल में इंटरव्यू देखा जिसमें तुमने ये कहा है कि 80,000, 70,000, 1 लाख मुझे लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं, गालियाँ आ रही हैं। आप तुमने इसमें ये भी कहा कि अभी कोई स्कॉलर लोग आते मुझसे बात करते। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे इन कमेंट्स का, और इसी ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं, बात की जा सकती है, बात करनी चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव अंदाज से ये बात कर रहा हूँ। कुछ अच्छे और किताबें भी पढ़ो, खुद कंपेयर करो। मैं नहीं कहता कि तुम एक तरफ की किताबें पढ़ो, तुम कंपेयर करो। क्या वजह है कि दुनिया के बड़े से बड़े राइटर्स ने, जो मुसलमान नहीं थे, लीडर्स ने माना है मोहम्मद इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। क्या नहीं याद है बेटी आपको कि जब स्वराज कायम होने लगा था, पूरी आज़ादी मिलने से पहले, तो उस वक्त तो गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी उन सूबों के चीफ मिनिस्टर्स में जहाँ कांग्रेस इलेक्शन जीती थी कि देखो, अगर स्वराज सचमुच कायम करना चाहते हो तो मोहम्मद के जो 2 जानशीन थे, खलीफा अबू बकर और उमर, उन्होंने जिस तरह राज किया था उस तरह राज जब करोगे तब भारत में स्वराज कायम होगा। कोई बात तो थी कि जिसकी वजह से लोग ये बात सब मानते थे। ये मैं नहीं कहता कि मोहम्मद साहब तन्हा एक बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में लोग ऐसे आए हैं, अच्छे इंसान, और हमें उन अच्छे इंसानों की अच्छाइयों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनकी अच्छी तालीमात को कबूल करना चाहिए। शादी की उम्र ही की बात चल रही है तो मैं एक बात और ऐड करूं। अमेरिका, द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, उसके स्टेट टेक्सास में आज भी लड़की की शादी के लिए कम से कम उम्र 14 साल है, सिर्फ 14 साल। देखो, वोटिंग राइट की उम्र अलग होती है, शादी की उम्र अलग होती है। रोमन एम्पायर में जो लड़की की एवरेज उम्र थी शादी के लिए वो 12 साल थी। और ये सब वही जियोलॉजिकल और जो क्लाइमेट के मौसमी हालात होते हैं और उसका जो असर पड़ता है फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट पर, उस सब को कंसीडर करके मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलग अलग किस्म के रीति रिवाज पड़ते हैं। तो भाई, अगर तुमने ये कहा था कि कुछ स्कॉलर लोग आते, मैं अगर बीमार न होता, मैं भी 3-4 हफ्ते हॉस्पिटल में रह कर आया हूँ, तो शायद मैं तो तुमसे चलकर मिलने के लिए आता, तुमसे कहता कुछ समय दे दो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर दोहराता हूँ, हज़रत आयशा की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ो, क्या जीनियस औरत थी। अब प्लीज़ सोचो, अगर हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सेक्सुअली इस कदर दीवाने थे, अल्लाह माफ़ करे मुझको, तो पहली शादी उन्होंने किससे की? अपने से 15 साल पहली उस औरत से जो विडो थी, जो 2 बार विडो हो चुकी थी। वो खुद 25 ईयर्स के थे, यंग नौजवान, और खदीजा 40 साल की थी। आप सोचो कि सेक्सुअल डिज़ायर 25 साल की उम्र में ज़्यादा होती है या 50 और 50 प्लस में ज़्यादा होती है। असल में जो बुलंद शख्सियत थी हज़रत मोहम्मद साहब की, उनकी बुलंदियों तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो एक ऐसे मिशनरी इंसान थे और वो इस तरह समाज को सुधारने की कोशिशों में अनथक
अथक दिन रात मेहनत करते थे कि उन्होंने शादी जैसे प्राइवेट मैटर को भी अपनी मिशन का एक ज़रिया बनाया था। और वाकई शादी सिर्फ उसका एक ही पहलू नहीं है। शादी बहुत से लोग असल में जब कोई लाइफ पार्टनर चुनते हैं तो उनके सामने कुछ बहुत बड़े बड़े नोबल कॉजेज़ होते हैं कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जो समाज में गुर्बत के मिटाने में मेरी मदद करे, समाज की जहालत और सुपरस्टिशन से दूर करने में, समाज में ज्ञान फैलाने में, समाज को क्राइम्स से दूर रखने की जो जिहाद में कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ दे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आज भी हैं ऐसे लोग। अब अगर दुनिया में कुछ लोग शादी को सिर्फ इश्क और हुस्न का रिश्ता समझते हैं और सिर्फ एक एनिमल इंस्टिंक्ट जो होती है उसको पूरा करने की का एक सोर्स समझते हैं, तो वो शायद इतनी ऊंची बातों को न समझ सकें। हज़रत मोहम्मद साहब ने, आप सोचो कि हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में कोई दूसरी शादी नहीं की। हालत ये थी कि ऑफ़र किए जा रहे थे बार बार अरब की लीडरशिप कि ये आप जो हमसे कहते हो कि एक खुदा की बंदगी करो, ये कहना छोड़ दो, हमारी बेहतरीन लड़कियां हम तुमको पेश करते हैं। अगर मसला सेक्स का होता तो आप उस वक्त उन लड़कियों की उस पेशकश को, उस ऑफ़र को कबूल कर लेते। फिर उसके बाद जब आपने शादियां की तो किस लिए की, किन औरतों से की? जो काफ़ी उम्र की थी और या डिवोर्सी थी या ज़्यादातर विडो थी, और आपने इस तरह एक रिलेशन बनाया उन मुख्तलिफ़ कौमों से, समाजों से, मुख्तलिफ़ ट्राइब से, ताकि वो लोग घर के अंदर की प्राइवेट ज़िंदगी को भी देखकर उनको यकीन करना आसान हो कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल रहे। जब उनकी बेटी खुद बताएगी, ज्यूज़ के जो सुप्रीम कमांडर था उसकी बेटी हज़रत सफ़िया से अल्लाह के रसूल ने शादी की। सोचो ज़रा। और उसके नतीजा क्या हुआ कि किसने बड़े पैमाने पर ये बात फैली कि भाई ये गलत प्रोपेगेंडा है कि मोहम्मद ऐसे हैं वैसे हैं, मोहम्मद बिल्कुल सच्चे हैं। तो भाई एक ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अब मैं चूँकि इस वक्त कुछ समय निकाल कर बैठा हूँ तो मैं 2-3 बातें ज़रा कहना चाहता हूँ उन मुसलमानों से जिनके ऊपर बेपनाह जुल्म हो रहा है। मुदस्सिर की माँ, शहीद मुदस्सिर की जो यंग इकलौता बेटा था अपनी माँ का, जिसको पुलिस ने की गोली से जो मरा है, मैं उसकी माँ को सलाम भेजता हूँ। बोलचाल से नहीं लगता कि माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मगर माँ कहती है कि मुझे फ़ख्र है कि वो इस्लाम पर उसकी जान गई है। मैं उस माँ को सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला जब गम देते हैं तो गम को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी देते हैं। हमारी बेटी आफरीन फ़ातिमा, आफरीन, उसकी बहन, उसकी माँ, आप देखो किस आफरीन किस हिम्मत से हालात का मुकाबला कर रही है। सारी दुनिया जानती है कि किस बेदर्दी और बेरहमी के साथ और इल्लीगल तरीके पर उसके माँ का घर डिमोलिश कर दिया गया। मगर शाबाश आफरीन, आफरीन तुमको आफरीन हो और तुम्हारी पूरी फैमिली को आफरीन हो। तुम्हारी इस इस्तिकामत, तुम्हारे हौसले और तुमने जो जिस तरह मैसेज दिया है वीडियो पर, उससे लाखों नहीं बल्कि शायद करोड़ों तुम्हारी बहनों को, लड़कियों को, औरतों को, इवन मर्दों को हौसला मिला होगा कि भाई जब कुछ जुल्म करने वाले जुल्म करते हैं तो फिर हिम्मत से मुकाबला भी करना पड़ता है। सहारनपुर के मजलूम नौजवानों को भी मैं सलाम करता हूँ। खबरों के मुताबिक जो कोतवाली में बंद करके जो पुलिस ने, यूपी पुलिस ने जो लाठियाँ बरसाई हैं, उस वीडियो को तो देखना मुश्किल है। जिन नौजवानों को चोटें लगी है उन्होंने कैसे सहा होगा। मगर नौजवानों, एक खुशखबरी सुन लो। देखो ये होता है, तारीख़ में बार बार हुआ है कि कोई बहुत जुल्म करने वाली ताकत, हुकूमत और ताकत के नशे में चूर होकर कुछ कमज़ोरों पर बेपनाह जुल्म करती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि ये हुकूमतें इस जुल्म के ज़रिए से उनको बकाए दवाम मिल गया हो, यानी हमेशा हमेशा उनका रोब दबदबा बाकी रहा हो। 1000 फ़िरौन आए, 1000 साम्राज्य आए,
और जब लोग खड़े हुए उनके मुकाबले के लिए तो कुछ लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी, लेकिन फिर उसके बाद सिस्टम बदल गया। ज़्यादा दिन तो नहीं गुजरे, हमारे तुम्हारे बाप दादा ही ने तो लाठियाँ खाई थी अंग्रेज़ों की, फांसी के फंदे चूमे थे, जेलों में ठूस दिए गए थे, लेकिन देखो फिर अंग्रेज़ों को देश छोड़ना पड़ा। कुर्बानियाँ जो दे रहे हैं उनको मुबारकबाद, और ये पैगाम कि ये तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं जाए। और इस मौके पर मैं इस पर भी थोड़ा सा शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ कि बिल आखिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इस बारे में उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन ये ट्वीट की सियासत से आप मुकाबला नहीं हो पाएगा। आप लोग बाहर आइए, आप लोग सड़कों पर निकलिए, आप लोग अपनी पूरी पार्टी के पूरे कैडर को ले आइए बाहर। अगर तकलीफ़ें झेलने की ताकत नहीं है तो फिर आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे। और एक तरफ यूपी पुलिस है, अब उसको मैं क्या कहूँ, उसको किस तरह के इंस्ट्रक्शन मिल रहे और ख़ुद किन किन लोगों की भर्ती हुई है, उनके क्या जज्बात हैं। एक तरफ मैं अभी जयपुर राजस्थान से आया हूँ, एक तरफ जयपुर के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर से मेरी खुद मुलाकात हुई। पूरी राजस्थान की तारीख का इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ जितना अभी 12 तारीख को जयपुर में हुआ था। बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक 7-8 लाख लोगों का मजमा था, जिसमें शायद 1.5 लाख या 2 लाख तो औरतें थीं, ये शायद उससे भी ज़्यादा। और इतना वेल ऑर्गेनाइज, इतना डिसिप्लिन कि पुलिस ऑफिसर्स के पास अल्फाज नहीं थे उनके पास कि वो हैरत का, खुशी का इजहार कर रहे थे कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। बहुत ही डिसिप्लिन अंदाज से लोग आए और गए। तो मैं जयपुर के उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, और जयपुर के पुलिस ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ। स्टेट ऑफ राजस्थान की गवर्नमेंट को भी अब मुबारकबाद देना और अप्रिशिएट करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, क्योंकि उनके अगर उल्टे आदेश होते तो बाद वक्त पुलिस वाले न चाहते हुए भी कुछ करने पर मजबूर हो जाते। तो भाई यूपी के पुलिस अफसरान से भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रा इंसाफ से काम लें, थोड़ा संयम बरतें। भारत सरकार से और इससे भी ज़्यादा आरएसएस की लीडरशिप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह आप भारत को अपना ग़ुलाम नहीं बना पाएंगे। ये रास्ता जो आपने इख्तियार किया है, इससे बहुत बेहतर रास्ता भी आप इख्तियार कर सकते थे और कर सकते हैं। भारत के अंदर महंगाई किस कदर बढ़ रही है, बेरोज़गारी किस कदर बढ़ रही है, क्राइम्स कहाँ से कहाँ पहुँचते चले जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल होता जा रहा है, और कितनी और समस्याएं हैं। मैं आरएसएस की क़यादत से कहता हूं कि आप सरकार को समझाएं और उनसे कहें कि इन मसाइल को हल करें और मुल्क की ऑलराउंड डेवलपमेंट पर तवज्जो दें, मुल्क की तरक्की पर तवज्जो दें। आपने अगर मोहब्बत से मुसलमानों को करीब किया और मुल्क की तरक्की के लिए आपने उनको करीब किया, उनका धर्म परिवर्तन करने और उनको इस्लाम से दूर करने के लिए नहीं, तो मुसलमान जान लगा देंगे भारत की तरक्की के लिए। और आखिर में आम मुसलमानों से और फिर भारत के आम पब्लिक से कुछ कहूँगा। आम मुसलमानों से कहूँगा कि देखो मेरे प्यारों, घबराना मत, बल्कि घबराने के बजाय तुम ज़रा सा उल्टा सबक लो। उल्टा नहीं बल्कि वही सीधा सबक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को बढ़ा लो। प्यारों, अपने ताल्लुक़ को बढ़ा लो। मोहब्बत का तकाज़ा सिर्फ ये नहीं है कि जब कोई गाली दे तब हम दिखाएं कि हमको मोहब्बत है। यानी तुम्हारे अब्बा अम्मा तुमसे कुछ कहते रहे, तुम न मानो, जब कोई बाप और माँ को गाली दे तब तुम पत्थर मारना शुरू कर दो, तो ये तो फिर सच्ची मोहब्बत नहीं है। मैं बच्चियों से कहता हूँ, अपनी बेटियों से कहता हूँ, तुम हज़रत आयशा के दामन से चिमट जाओ, उनके बारे में पढ़ो,
जिस ज़बान में तुम चाहो किताबें तुमको मिल जाएंगी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, आपकी फैमिली लाइफ पढ़ो। आम मुसलमानों से कहता हूँ, अब अल्लाह के रसूल और हुजूर के घर वालों, अहले बैत, हुजूर की बेटियों, हुजूर के सहाबा और सहाबियात, अब इनकी ज़िंदगी से करीब कर दो अपनी ज़िंदगी को। ये तुम्हारा एहसान होगा अपनी ज़ात पर सबसे पहले, और इससे तुम्हारे देश को भी फ़ायदा पहुँचेगा, हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा। तुम ये होशियार रहना। मुझे तो यकीन है कि ये पत्थरबाजी जो शुरू करते हैं दो चार लोग, वो तुम्हारे अंदर के नहीं होते, वो बाहर से प्लान किए जाते हैं, और कपड़े तुम्हारे जैसे पहने होते हैं, क्योंकि पहले ही कोई कह चुका है कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं। तो भाई ये मत करो, होशियार रहो। कोई पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉपर्टी तोड़ने या पुलिस पर पथराव करके अपने ही नुकसान करोगे तुम। ये मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम बहुत ही शरीफाना अंदाज से गुफ्तगू करो। वो लोग चाहते हैं कि तुम गुस्से में आओ और गुस्से में आकर कोई ऐसा काम करो कि उसके बाद उनको वो सब कुछ कर देने का मौका मिल जाए जो वो करना चाहते हैं। और भारत के भी आम लोगों से मैं कहता हूँ, बिल्कुल जो गैर मुस्लिम हैं, आप निकल कर बाहर आओ भाई, आप खुलकर बाहर निकलो साहब। आप निकल कर बाहर आओ, आप खुद साथ दो मजलूमों का, इकट्ठा करो मजलूमों को, इकट्ठा हो जाओ ऐ मजलूमों। कब तक ये अलग अलग संघर्ष करते रहोगे? अलग दलितों की पिटाई की जा रही है, अलग गरीबों को सताया जा रहा है, ओबीसीज को अलग, एससी एसटीज को अलग। इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। और एक बात रह गई मुसलमानों से कहना, मुसलमानों, अभी 3-4 दिन पहले हैदराबाद में फिर एक शादी हुई और उस शादी का वीडियो वायरल किया गया है। बारात वाले चौराहों पर खड़े होकर नोट उछाल रहे हैं, नोटों की बारिश कर रहे हैं, अपनी दौलतमंदी को दिखा रहे हैं। और उसी दिन शायद एक वाक़या और होता है कि भूख, फाके और गरीबी से तंग आकर एक मुसलमान फैमिली के 6 लोग, मियाँ बीवी और बच्चे, ये जहर खाकर तालाब में छलांग लगा देते हैं और सब मर जाते हैं। यह इस्लाम है। तुम शेरवानियाँ पहनकर सड़कों पर नाच रहे थे, तुम हैदराबादी कल्चर में राइज शेरवानियाँ पहनकर सड़कों पर तमाशा कर रहे थे। कुछ अंदाजा है कि कोई है जो देख रहा है आसमानों के ऊपर से? तुम्हें क्या हो गया है मुसलमानों? और तुम्हें होश ही नहीं है। हैदराबाद के उलमा, हैदराबाद के उकला और दानिश्वर, मैं उनसे कहता हूं कि वो सोशल बाइकाट करें इन लोगों का, सख्त तरीन किस्म के एलानात करें इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसी बेहुदा हरकत करके अल्लाह के गज़ब को दावत दी है। ये इस्लाम है। हम हज़ार कहें अपने गैर मुस्लिम भाइयों बहनों से कि तुम इस्लाम को पढ़ो, हम कहते रहेंगे, लेकिन आप बताओ वो इस्लाम को क्या पढ़ेंगे? वो मुसलमानों को देखकर इस्लाम से मुतनफ़िर हो रहे हैं। बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। बहुत कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन अच्छा खासा लंबा हो गया वीडियो और लोग लंबी वीडियो नहीं देख पाते। बस मैं इसी पर मुकम्मल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत सीरियस मूड में अब आ जाइए, तमाम लोग। और जो मैंने बात शुरू की थी जहाँ से, फिर एक बार मैं कहता हूँ नुपुर शर्मा से, प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड इस्लाम, रीड इस्लाम, रीड कुरान। मैं ये नहीं कहता कि तुम इस्लाम कबूल कर लो,
लेकिन मैं कहता हूँ कि जो ओपिनियन होनी चाहिए वो इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, वो हेयर सेफ नहीं होनी चाहिए। ये प्रोपेगेंडे पर आधारित किस्म की कोई ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर याद दिलाता हूँ कि नुपुर, तुम्हारी ही बात की वजह से मैं इनकरेज होकर मैं तुमसे ये बातें कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा उन सब की तरफ से जिनको मैंने एड्रेस किया है। अल्लाह के हवाले करता हूँ आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।